बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। क्या इस्लाम में दो माशी निज़ाम है? आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है। बिल्कुल हैं, होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इस्लाम की बुनियाद कुरान पर है, कुरान से माखूज है, कुरान एक किताब है, लिहाजा एक निज़ाम होना चाहिए। माशी निज़ाम की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, एक निज़ाम होना चाहिए। खैर हमारा तो है ही कोई नहीं, क्या नाम है उसका पूछा जाए, क्या नाम है उसका, कोई नाम नहीं है। आ जाके हम ज़कात की बात कर देते हैं। एक किताब है, मैं अर्ज कर रहा हूँ एक किताब है। अब कोई कहेगी जी वो किताब तो बड़ी बड़ी सारी किताब है, उसमें कई मकामात हैं, कोई हो सकता है किसी मकामात पर एक तरीका हो, दूसरे मकामात पर दूसरा तरीका हो। तो मेरे भाइयों, कुरान ने खुद ये बात बता दी है कि इसमें तजाद नहीं है। ये सूरत निसा की 82 नंबर आयत है कि कुरान में कोई तजाद नहीं। और ये अल्लाह ताला ने ये बात दलील के तौर पर बताई है, दलील दी है अल्लाह ताला ने। अल्लाह खुद को बात कर दे तो कोई वो भी माननी हमारे ऊपर उतनी फर्ज है, मगर ये बात तो अल्लाह ने दलील से बात की, और दलील से ही बात करने की आगे कहा है कि तुम भी दलील से ही बात करो। मेरे पैगंबर और उसके पैरोकार दलील से ही अला वजल बसीरत ही बात करते हैं। ये सूरत यूसुफ की 108 नंबर आयत। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये निसा की 82 नंबर आयत की कि चूंकि कुरान में तजाद नहीं है, तजाद नहीं है, इसलिए इससे अखज किया हुआ ये दुनिया इसके बेस्ड, कुरान बेस्ड इस्लाम जो है उसमें एक माशी निज़ाम होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ये बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर इसने बनाए हैं हमने तो ये वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह हमने फिरके बहुत सारे बना लिए, जहाँ फिरका है वहाँ इस्लाम नहीं हो सकता, वह इस्लाम नहीं हो सकता। जहाँ इस्लाम है वहाँ फिरका कोई नहीं हो सकता। तो इसी तरह जहाँ दीन कुरान की बुनियाद पर बना हुआ दीन इस्लाम है तो उसमें दो माशी निज़ाम नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। अब मैं अर्ज करता हूँ हमने दो किस तरह बनाए हैं। पहले तो मैं कहता हूँ कि हमारा तो निज़ाम है ही कोई नहीं। तो चले तो मैं थ्योरेटिकली बात कर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकली अर्ज करूँ कि किस तरह दो कहते हैं। हम कहते हैं कि हम दौलत के शरई वाजबात अदा करके मालो दौलत जमा भी कर सकते हैं और जमा नहीं भी कर सकते। अब देखें दो दो चीजें आ गई, एक जमा करना, दूसरा जमा ना करना। वो दौलत के शरई वाजबात यानी कि ज़कात और उशर देकर हम मालो दौलत जमा कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। माल जमा कर सकना ये भी जायज़ है, और माल जमा ना करना ये भी जायज़ है। अब मुझे बताइए मेरे भाइयों, क्या ये दो मुतज़ाद बातें हैं या नहीं? और ये दोनों बातें दो निज़ामों को इंडिकेट करती हैं, निशानदेही करती हैं। अब देखिए, अब एक माशरा है, आप पहले बात ये देख लें कि एक माशरा है, क्या इस तरह माशरा, इस तरह दो तरह के नज़रियात रखने वाला या दो निज़ाम रखने वाला माशरा सलामती के साथ, इत्मीनान के साथ चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग जिस तरह कर रहे हैं, मैं वही बात करूंगा, मुशाहिदे की बहुत सारे लोग जमा कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, उनके पास इतनी प्लस आता ही नहीं है, जमा होता ही नहीं है। वो तो बेचारे सुबह से शाम तक कमाते हैं और वही खा लेते हैं। कोशिश है उनकी कि जमा हो जाए इसको आने वाले वक्त के लिए। जो दूसरे लोग हैं वो जमा करते हैं, इसको हम तरक्की कहते हैं, यानी कि जमा करते जा रहे हैं। और उसको भी कहते हैं कि ऐन इस्लाम है जमा करना। और जमा ना करना, जो एक तो ना कर सकने हैं, अगर कोई बंदा चाहे कि जिन्हें यानी इस्लाम में माल जमा करना है ही हराम है, कुरान में जगह जगह कुरानी आयात हैं इसकी, तो वो बात अगर सामने रखे तो जमा नहीं करता तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? वो अपनी जरूरियात कहाँ से पूरी करेगा? चले फिलहाल अगर वो नौकरी कर रहा है, ये कुछ हो रहा है तो उसका चल रहा है, अगर नहीं जमा करेगा तो फिर आगे उसने बूढ़े होना है, काम वो नहीं करेगा, फिर उसकी बच्चे हैं, अगर बीवी है, घर है, बस जरूरियात जितनी दूसरों की जमा करने वालों की जरूरियात है उतनी ही उसकी जरूरियात है। जिस तरह माल जमा करने वालों की जरूरियात पूरी होनी है, वैसे ही वो जमा ना करने वाले की जरूरियात पूरी होनी को। माशरा तो एक है, हम अपने माशरे की मिसाल लेना, जो इधर है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जो हमारा माशरा है। तो फिर मेरे भाइयों, ये किस तरह चल सकता है?
تو کیا دین ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک افاقی دین ہم کہتے ہیں اس کو، اللہ کا دیا ہوا دین کہتے ہیں، دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم کہتے ہیں یہ قرآن سے نکلا ہوا قرآن بیسڈ ہے، قرآن بنیاد ہے اس کی، اس دین کی، اور اس میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ قرآن میں تضاد محال ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری غلط بنائی ہوئی بات ہے۔ کون سی غلط ہے اس میں؟ اس میں یہ بات غلط ہے کہ دولت کے شرعی واجبات جمع کر کے ادا کر کے باقی مال کو جمع کرنا، یہ بات غلط ہے، یہ غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے۔ یہ ہم نے جس طرح بھی ہے بنا لی، میں نے پہلے کافی اس پر عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل دین بنا لیا، اور اس کو بھی کہا کہ عین اسلام ہے، اور اس کو بھی کہہ دیا کہ جو نہیں کر سکتے وہ بھی عین اسلام ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہم نے صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مال کی کہانیاں اتنی لمبی لمبی کہ امیجن بندہ نہیں کر سکتا، کہ جب فوت ہوئے تو ان کی 4 بیویاں تھیں، تو ان کے پاس اتنا سونا تھا تو کلہاڑوں سے کاٹا گیا، اور شام تک کاٹتے رہے۔ استغفر اللہ۔ یہ صرف 2 ہی صحابہ ملتے ہیں ہمیں، باقی کتنے تھے ٹوٹل؟ کوئی کہتے ہیں 1,24,000 تھے اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 2 لاکھ لگا لیں، لاکھ لگا لیں، جتنے بھی تھے، ان میں 2 ہیں ہم جن کہتے ہیں۔ اس لیے مال کو رکھنا، مالدار ہونا بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور نہ ہونا بھی کوئی برائی، مطلب کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں ہو سکتا ہے ایسا کہ دین اسلام ہو اور اس کا کوئی معاشی نظام نہ ہو۔ کیا بات کرتے ہیں؟ تو میں یہ 2 چیزیں آپ کے 2 نظام اب دیکھیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب آگے چلیں اس پہ۔ ایک ہے مال و دولت جمع کر کے مال و دولت اس کے شرعی واجبات ادا کر کے، شرعی واجبات ادا کر کے مال و دولت کو جمع کرنا۔ جب آپ کرنے کی طرف آئیں گے، اور اس کو ہم عین دین اسلام کہتے ہیں، تو یہ یہودیوں کے نظام سرمایہ داری کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ریاست کے مجوزہ ٹیکس ہیں وہ آپ ادا کر دیں، ادا کر کے آپ باقی مال کو آپ جمع کر لیں، اور ان کو من مرضی سے خرچ کر لیں۔ یہ ہم کہتے ہیں، یعنی جو دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو جمع کرنا اور ان کو من مرضی سے خرچ کرنا، تو یہ جائز کہتے ہیں۔ جائز جب کہتے ہیں تو قرآن کے مطابق ہی کہتے ہیں، تو یہ جا کے یہودیوں کے نظام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جو یہودیوں کا سرمایہ داری نظام ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، مجوزہ ٹیکس ہیں جو ریاست کے، وہ آپ ادا کریں، باقی دولت کو جمع کریں، جتنی مرضی جمع کرتے جائیں۔ آپ دیکھیں ان کے لوگ کتنے ہیں، اس طرح ہمارے بھی اسی طرح مالدار ہیں جس طرح ان کے، وہ بہت زیادہ مالدار ہیں۔ تو اور یہ نظام جا کے یہودیوں کے سرمایہ داری نظام کے ساتھ مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا کہ دولت کے آپ شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو آپ نے جمع نہیں کرنا، تو یہ جا کے اسوہ حسنہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، روایات بتاتی ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ دے کر مال کو جمع ہی نہیں کیا، کہتے ہیں کتنا مال ہی نہیں تھا، زکوٰۃ دیں، کیوں نہیں تھا ایسا، کیوں نہیں ہوا، یہ بھی بات ہے۔ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اس طرح معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، یا تو کوئی بندوبست ہو ان کا کہ ان کے گھر کی ضروریات کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے طور پر اپنے گھر کی ضروریات کی بندوبست کر لیا اور باقیوں کا نہیں کیا، تو کیا یہ انصاف کا، کیا ایسا دین ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پیغمبر کی صفت ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر کے آپ کی جتنی بھی اس وقت شادیاں تھیں، 11 ٹوٹل تھیں، ایک وقت 4 تھیں جس طرح کہتے ہیں، تو ان کے گھروں کے اخراجات جو بھی جتنے بھی تھے ان کو پورا کرنا، تو وہ کہتے ہیں فکس تھا، اونٹنی تھی کہ باقی جتنا جو کچھ بھی رکھا ہوا تھا، تو آپ نے نبی نے اپنے لیے رکھ لیا اور باقیوں کے لیے نہ رکھا۔ تو میرے بھائی یہ بات سوچنے والی، غور کرنے والی، یہ جو مثالیں ہم دیتے ہیں نا عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اور باقی صحابہ کی، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ جب شروع ہی ہوا ابھی اسلام، 23 سال لگے اس کو مکمل ہونے میں، تو وہ کس عرصے میں ہوا؟ پھر جب وہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا، جب نبی نے پوچھا کہ میں نے کیا آج تمہارے لیے، تمہارا دین اللہ نے کہہ دیا مکمل کر دیا، اور آپ نے کیا میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر وہ تھی منتہا
आखिर तक। उस वक्त क्या सूरत हाल थी माश की, उस वक्त क्या थे ये माशी निज़ाम क्या था, ये बात देखने वाली है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये एक महाल बात है कि हम दो निज़ाम बना दिए हमने। आपकी मर्जी है जी, जायज़ है जी, माल को जमा कर लें, उशर ज़कात दे दें, आप शरई वाजिबात जमा कर अदा करके बाकी माल को जमा कर लें, और बाकी माल को जमा ना करें, दोनों ही जायज़ हैं, आराम से दोनों ही जायज़ हैं। अल्लाह ने दोनों की इजाज़त दी है अपने नबी की उम्मत को लिए, खसूसियात है नबी की उम्मत के लिए। वो मेरे भाइयों ये तो तजाद है, दो दो निज़ाम है, दोनों का आपस में तजाद है, माशरा चल ही नहीं सकता इस तरह। एक माशरा आप बता दें कि क्या इस तरह माशरा चल सकता है कि कुछ लोग, बल्कि ज्यादा लोग माल जमा कर रहे हो और कुछ लोग जमा ना कर रहे हो, होने के बावजूद, जो कुछ तो गरीब है बेचारे कर ही नहीं सकते, होने के बावजूद जमा ना कर रहे हो, अपनी जरूरियात कैसे पूरी करें, जरूरियात कैसे पूरी हो सकती। एक ही निज़ाम होगा तो कुछ ना कुछ चलेगा। मिसाल के तौर पर उनका जो जो यहूदियों का निज़ाम है वो यही है ना कि दौलत के शरई वाजबात अदा करके, या रियासत के शरई वाजबात जो उन्होंने नाफज किए हुए हैं वो अदा करके बाकी माल को जमा कर रहे हैं। और देखें उनके निज़ाम एक तरह से चल रहा है ना कुछ हमसे तो उनकी हालत बहुत बेहतर है, हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है। इस तरह चल रहे हैं, चले एक ना एक निज़ाम तो रखें। हम वही वो हमारा अभी वही निज़ाम है, लेकिन हम तो बददियानत है ना, बेईमान है, हम वही निज़ाम भी सही तरीके से नहीं चला रहे। कुछ लोग ऊपर काबज हो गए हैं, वो उनकी अपनी अय्याशियां हैं, उनमें ही वो सारा कुछ खर्च हो रहा है, वहां बेचारी भूखी है, उन पर टैक्स दर टैक्स लगते जा रहे हैं। तो मैं बहरहाल ये मैं मकसद इन लोगों पर क्या तनकीद करनी, करें तनकीद जो कर रहे हैं हुक्मरान जो है, ये जुल्म कर रहे हैं, जालिम है बहुत है, ये तो इनके अंदर सीने में दिल नहीं है, ये तो भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, और शायद उनसे भी बदतर, उनसे भी गए गुजरे हों। मैं बात करता हूँ ये हमारे महराब और मिंबर वाले जो है, मजहबी पेशवाइयत जो है, जो थ्रेटिकली जो बात होती है, इनकी बात को लोग ज्यादा सुनते हैं, अहमियत देते हैं, ये दीन की बात है, ये मजहब की बात है जी, तो मैं उनकी बात करता हूँ। आप थ्रेटिकली आप बता तो दें किस तरह हो सकता है कि दो निज़ाम हो और दो एक माशरे में दो निज़ाम चल सकते हैं। दो है, इमरान खान यही बात करता है जी, दो निज़ाम नहीं चल सकते, दो निज़ाम नहीं होने चाहिए, दो कानून नहीं होने चाहिए, दो आइन नहीं होने चाहिए, गरीब के लिए और मीर के लिए। और तो यहाँ भी दो ही निज़ाम की बात कर रहा हूँ, दो ही निज़ाम है ना, एक पैसे जमा करना शरई वाजबात हम कह लें, या रियासत के वाजबात अदा करके माल को जमा कर लेना, और दूसरी तरफ जमा ना करना, दो मुतजाद चीजें हैं, और मुतजाद चीजें इस्लाम में नहीं हो सकती, दीन इस्लाम में नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुरान बेस्ड है, कुरान में तजाद नहीं है। तो बस मेरे भाइयों मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था। अगर इसमें कोई बात हो तो मेरे भाइयों मुझे आप जरूर मेरी भी इस्लाह कर दें, मुझे बता दें, मैं अगर गलत बात कर रहा हूँ तो ये हमें देखना सोचना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए, फिर ही कोई तब्दीली आएगी, फिर ही ये जालिम नुमा जो निज़ाम है ये ख़त्म होगा। तो इसलिए मैं बात करता रहता हूँ, शायद कोई सुन ले, लेकिन चले ठीक है, मेरा काम है, हर बंदे का होना चाहिए, बल्ले कमाउन जिला लाए का मेरे रब्बे का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि इबलाग कर दो, फैला दो आगे जो तुम पर नाजल हुआ है। तो उसी लिहाज से ये हर उम्मती पर ये बात भी फर्ज होती है कि वो भी आगे इबलाग करे दीन का, जितनी बात की उसको समझ है, ठीक बात करने की कोशिश करे अपनी तरफ से, जो जिसको वो ठीक समझता है। मैं इस बात को ठीक समझता हूँ कि ये दो निज़ाम नहीं हो सकते, दो बातें नहीं हो सकती, ये बनाई हुई बात एक हमने डाल के उसमें निज़ाम सरमायादारी को, दीन को निज़ाम सरमायादारी बना दिया। तो बस मेरे भाइयों मैं ये बात अर्ज करना चाहता था, इस्लाम के दो माशी निज़ाम नहीं हो सकते। हमने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ा, बड़ी बात होती इस्लामी माशी निज़ाम, ज़कात ना उसका कोई निज़ाम, ज़कात का कोई निज़ाम, उनके मतबादल टैक्स है, और टैक्स का निज़ाम है उनका, कितना भरपूर तरीके से टैक्स है, और फिर वो उससे अमूर सल्तनत तो किस तरह चलाते हैं, लोगों की फलाह किस तरह करते हैं। हमारा क्या है ज़कात का निज़ाम, कुछ भी नहीं है ही नहीं बस सिरे से, और उस कटौती कर लेते हैं बैंकों में हम, वो एक अलग उसकी दास्तान है, ज़ार की ज़ख़ीरा अंदोज़ी वहां से जायज़ हो जाती है, आप उसको जितना चाहे इकट्ठा करता जाए। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, आपका शुक्रिया।